सुप्रभात। आइए आज हम संज्ञा के बारे में जानकारी लेते हैं। एक व्याकरण का विशेष बिंदु संज्ञा, और क्या है संज्ञा, किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं, सारी जानकारी आज हम इस पाठ के माध्यम से लेंगे। सबसे पहले देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब इनमें से किसी का भी कोई नाम होता है, उस नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं आपके सामने, जैसे कुछ प्राणियों के नाम है मोहन, हाथी, मनुष्य, स्त्री, घोड़ा आदि। इस तरह के जो भी प्राणीवाचक शब्द होते हैं वे सारे के सारे संज्ञा शब्द होते हैं। इसी तरह से वस्तुओं के नाम है, जैसे कलम, मेज, पुस्तक, कुर्सी, दवात आदि। स्थानों के नाम जैसे जयपुर है, गांव, नगर, दिल्ली, जोधपुर आदि। इसी तरह से भावों के नाम है मिठास, गर्मी, दया, क्रोध, बचपन आदि। ये सारे उदाहरण दिए गए हैं जिसमें प्राणियों के, वस्तुओं के, स्थानों के नाम हैं, भावों के नाम हैं। ये सारे नाम संज्ञा होते हैं। अब देखिए संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा के नीचे 3 प्रकार दिए गए। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, जिनमें सबसे पहला प्रकार होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, वह संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उस संज्ञा को कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राकेश, राधा, उदयपुर, हिमालय, जलेबी, ताजमहल आदि। इस तरह के शब्द, इस तरह के नाम जो किसी एक का ही बोध करवाते हैं, विशेष व्यक्ति या स्थान या वस्तु का बोध करवाते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर दूसरे क्रम पर संज्ञा का भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा दी हुई है, जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, अब लड़का शब्द पूरी जाति का बोध करा रहा है। पर्वत, नदी, पुस्तक, फल, पशु, मिठाई आदि जितने भी ये जो शब्द हैं ये पूरी न पूरी अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए इन शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा का अंतिम भेद है भाववाचक संज्ञा। तीसरा और अंतिम भेद भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के भाव, गुण या स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी प्राणी या पदार्थ के भाव, गुण या स्वभाव का जिन शब्दों से बोध होता है, जिन नामों से बोध होता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण दिए हैं वीरता, बचपन, मिठास, खुशी, क्रोध, प्रेम आदि। ये सारे भावों के नाम हैं। इनको हम स्पर्श नहीं कर सकते, इनको हम देख नहीं सकते, ये सिर्फ और सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो हमने पढ़ा, संज्ञा की परिभाषा पढ़ी, उसके उदाहरण देखे और उसके भेदों के नाम देखे। उसके कितने प्रकार थे, कितने भेद थे? उसके 3 प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और इन तीनों भेदों के बारे में भी जानकारी दी हुई है कि किस किस तरह के जो शब्द होते हैं वे किस भेद के अंतर्गत आते हैं, हम किस तरह से इनकी पहचान करते हैं। अब देखिएगा आज का गृह कार्य, जिसमें आपको इसी पाठ्यपुस्तक का इस पाठ का पहला प्रश्न करना है। संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। दूसरा प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं?
प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। संज्ञा के कितने भेद होते हैं आपको जानकारी है, और प्रत्येक के दो दो उदाहरण भी लिखने हैं, दो दो शब्द लिखने हैं प्रत्येक के उदाहरण के रूप में। फिर तीसरा प्रश्न भी करना है, निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को छांटकर अलग अलग लिखिए। अब देखिए ये शब्द दिए गए हैं आपके सामने ये सारे, और इन शब्दों में से आपको पहचान करनी है कि इनमें से कौन से शब्द जातिवाचक है, कौन से व्यक्तिवाचक है या कौन से भाववाचक है, और इनके सामने ये जो खाली जगह दी हुई है इसमें आपको लिखना, फिल करना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो भी उदाहरण है इनमें से वे इनके सामने लिखने, इसके जातिवाचक संज्ञा के ठीक इसके सामने, और भाववाचक संज्ञा के जो भी उदाहरण इनमें से हैं वे इनके सामने यहाँ लिखने हैं। आज के लिए बस इतना ही।